बच्चों, आपका स्वागत है मेरे टॉप टारगेट चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ओमनास जर्नी। जर्नी मतलब सफर करना, कहीं यात्रा। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं ना, अपने ननिहाल जाते हैं या कहीं घूमने ट्रिप पर जाते हैं, तो वही आज हम लोग चैप्टर 6 में यही जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड है ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने स्टडी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाए। ठीक ना। तो ओमनास जर्नी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जो ओमना है ये क्या है? ओमना एक गर्ल का नाम है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी हैं, तो ये लड़की है एक ठो जो कि अपने यात्रा के बारे में पूरी इस चैप्टर में बताने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपने नोटबुक को खोल लीजिए और देखते रहिए नोटबुक को, और इसको हम जैसे बताते हैं उसको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा। ओमना कौन है? ओमना एक गर्ल है जो कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। आपके भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, ठीक है। तो इसे ओमना की भी बेस्ट फ्रेंड कौन है? राधा। वी आर वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ही एक्साइटेड है। ठीक है, किस लिए? यात्रा पर, टूर पर जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। ठीक है, वो लोग जर्नी में, मतलब हम लोग को चैप्टर में बताया गया कि जर्नी के बारे में पढ़ना है, तो कहीं जाने के लिए बहुत ही पहले से ही पैकिंग वैकिंग कर ली है लोग। जैसे कि आप लोग भी ट्रिप पर जाना रहता है कहीं घूमने के लिए, तो आप लोग भी 1-2 दिन पहले से ही पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं ना, उसी तरह ओमना भी और उसकी जो फ्रेंड है राधा, वो भी पैकिंग कर ली है, बहुत ही एक्साइटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। दे वेयर गोइंग ऑन ए ट्रेन ट्रिप टू केरला। वो कहाँ पे जाने वाली है ट्रिप के लिए? केरला में। ठीक है, केरला के लिए जाने वाली है, जो कि वो जैसे आप लोग यहाँ पे बिहार में आप लोग जाते हैं राजगीर घूमने या पटना जू, चिड़ियाघर, ठीक है, देखने के लिए बहुत सारे एनिमल्स को आप लोग देखते हैं। ठीक है, उसी तरह ये केरला जाएंगी। ठीक है, ओमना वी आर गोइंग टू हर ग्रैंड मदर। वो किसके साथ जा रही है? अपने ग्रैंड मदर्स, गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, एंड राधा वाज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। जो कि ये ओमना है, वो अपने किसके घर जा रही है? ग्रैंड मदर, जो कि नानी के घर हो सकता है या दादी, जिसको ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है ना? आप लोग क्लास 3 में पहले से आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो अपने ननिहाल जा रही होंगी या अपने दादी के घर जा रही है। ठीक है, और राधा वो किसके साथ जा रही है? उसके फैमिली के साथ जा रही है, उसकी जो, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है राधा। ठीक, अगर आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपने पढ़ के कुछ डाउट को क्लियर नहीं कर पाए हैं, या हो सकता है कि आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है या शुरुआती स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, या अच्छा आपने पढ़ भी लिए, तभी आपके लिए हमने निकाले क्रेश कोर्स। मात्र 90 दिन में तैयारी कराई जाएगी, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी मात्र 90 दिन में। हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको तैयारी कराएंगे और सभी विषयों के लिए अलग अलग हमारे फैकल्टी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। Omna's father had gone to book train ticket for both the families. उन्होंने जो कौन ओमना जो है, वो उसके जो पिताजी हैं ओमनाज के, उनके पिताजी वो अपने फैमिली के लिए और उसके फैमिली के लिए अपने जो उसकी फ्रेंड कौन है राधा, उसके लिए टिकट लेने गए थे। ठीक है, जो कि बिना टिकट के आप लोग ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ट्रेन का टिकट लेना बहुत ही आवश्यक है। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर हर राइट लेग। देखिए, जैसे ही ये लोग एक्साइटेड है जाने के लिए, जर्नी पर घूमने के लिए, तो जो राधा है कौन, ओमनास की फ्रेंड, उसका क्या होता है? जो साइकिल चलाते समय वो साइकिल से गिर जाती है और उसका जो राइट लेग है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, 2 दिन पहले।
तो देखिए आप लोग भी जाते हैं कहीं घूमने के लिए, एक्साइटेड होते हैं, तो किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है दुर्घटना, तो वो बहुत ही सैडनेस उसको फील होता है। तो इस तरह राधा को बहुत ही मतलब उदास हो गई, क्योंकि स्कूल अब क्या वो नहीं जा पाएगी ट्रिप पर, ठीक है। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर। अब उसके लेग में क्या हो गया, प्लास्टर, मतलब प्लास्टर उसको कर दिया गया। प्लास्टर आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग देखे होंगे किसी के फ्रैक्चर आ जाता है पैरों में या हैंड में, तो क्या किया जाता है, प्लास्टर से उसको कवर कर दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब इससे उसका पैर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको क्या परमिशन दिया है, मतलब सलाह, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो डॉक्टर के पास गई है, तो वहां पे उसका जो प्लास्टर हुआ है 6 वीक्स तक, कितना वीक तक, 6 वीक्स। 6 वीक्स कितना दिनों को बोलेंगे हम, तो यहाँ पे 4 वीक में 1 मंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वीक, तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 तो 14, और यहाँ पे कितना 30 और प्लस 14, तो लगभग 44 डेज के यहाँ पे इसका पैर क्या होगा, प्लास्टर से कवर रहेगा। वो अपने जो लेग है उसको हिला नहीं सकती है, ठीक है, मूव नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझ रहे हैं ना इसको, ठीक है। चलिए, राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट। जो राधा's है उसके फैमिली ने क्या किया, टिकट को कैंसिल करा लिया, और राधा क्या हो गई, सैड हो गई, क्योंकि वो नहीं जा पाएगी अब किसके साथ, उमनास के साथ ट्रिप पर नहीं जा पाएगी, ठीक है। द टू फ्रेंड्स वेयर वेरी सैड। दोनों फ्रेंड क्या हो गई, वो उदास हो गई, उमनास और राधा। दे हैड मेड सो मेनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। उन्होंने पहले से ही बहुत सारे प्लान क्या कर लिया था, बना लिया था कि हम जाएंगे ट्रिप पर तो बहुत सारे मस्ती करेंगे, वहां पे बहुत सारे सामान खरीदेंगे। जैसे आप लोग भी ट्रिप पर जाने से पहले बहुत सारे प्लान बनाते हैं ना, उसी तरह ये जो राधा ओमना है, ये लोग प्लान जो बनाए थे वो क्या हो गया, उन लोगों का प्लान सभी वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, सिर्फ ओमना ही जा पाएगी, तो राधा तो नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, many plans were not together trip. Then Radha's Amma had an ideas. जो राधा की मम्मी है अम्मा, वो एक आइडिया देती है, ठीक है, कि देखिए क्या आइडिया दे, ओमना why don't you write down everything about your trip in a daily। तो मतलब जैसे कि ट्रिप पर जा रही है ओमना, तो ओमना से राधा की मम्मी क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि क्यों ना तुम एक डायरी में सारी ट्रिप की बातें को लिख लो, जिससे आकर अपने फ्रेंड को क्या कर सकती हो, बता सकती हो कि किस तरह तुमने क्या क्या किया और ट्रिप पर कितने तुम दिन मतलब घूमी, यात्रा की। तो ये सब बात कौन बताया, राधा की मदर, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हो गया everything about trip in a Delhi. Then when you come back, Radha, and read all about your trip, this way you will not forget anything, ठीक है, anything, and it will also help you to pass the time on the train। तो ये जो राधा की मम्मी इस तरह आइडिया देती है कि तुम एक डायरी ले लो, जिसमें सारी ट्रिप पर के बातें को तुम नोट डाउन कर सकती हो, क्योंकि सभी बातें क्या क्या तुम जाओगी ट्रिप पर तो क्या क्या करोगी, सब बातें याद नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो तुम एक डायरी में लिख सकती हो, इस तरह तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और
तुम राधा को आकर सभी डायरी में लिखी हुई बातों को मतलब पढ़कर सुना सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। चलिए, both the friends thought this was a good idea। तो ये उसके फ्रेंड के लिए क्या है, मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया था कि उस तरह ट्रिप पर ना जाकर, अगर उसका फ्रैक्चर हो गया है पैर तो वो सब ओमना जो वहाँ पे ट्रिप पर जो मस्ती करेगी वहाँ पे उसके जो भी ट्रेन में जितना भी लोग होंगे देखेगी, ये सब बात क्या डायरी में नोट कर लेगी, तो आकर राधा को बता देगी, ठीक है। ओमना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक विथ blank pages to write all about her journey। तो ओमना इसी तरह एक नोटबुक क्या कर लिया, ब्लैंक जो पेज था उसमें उसको ले लिया अपने साथ में, और उस पर सभी जर्नी की बातें को नोट डाउन करने मतलब कि उस जाने के बाद। Here are some pages from ओमना's डायरी फॉर यू टू रीड। तो यहाँ पे ओमनास की डायरी में किस प्रकार ये पेजेस है, ये ओमनास का डायरी का कुछ मतलब लिखा हुआ जर्नी का किससे है, मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह आप लोग भी कहीं भी जाते हैं तो एक डायरी ले लीजिएगा, उसमें सारे जर्नी के दौरान जितना भी आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं उस बातों को लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग फिर से उसको रिपीट कर पाएंगे, ठीक है। कितने सभी बातों को आप लोग याद नहीं ना रख पाएंगे, इसीलिए देखिए ओमना ने किस तरह क्या किया है, एक डायरी में सभी जर्नी के बातों को लिख लिया है जो जो उसने किया है अपने जर्नी के दौरान। ओमना डायरी, तो यहाँ पे कितना है 16 मई, मतलब 16 मई का दिन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह ट्रेन का बहुत सारे पीपल जो है आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे टीटी, और ये ओमना जो है अपने फैमिली के साथ बैठी हुई है ट्रेन में, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से और भी डिटेल में। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart। जैसे ही वो क्या हुआ है स्टेशन पर पहुंचे, ओमना और ओमना फैमिली, जो ओमना है और उसके फैमिली स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने क्या चेक किए, उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट में अपने नामों को चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे भी आप जाते हैं स्टेशन पर तो वहाँ पे जो आप सीट रिजर्वेशन किए होते हैं तो वहाँ पे एक चार्ट सभी लगा होता है, किसका टिकट कंफर्म है किसका नहीं, ठीक है। तो उसमें उनके जो फादर है नाम वहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक। Soon the train reached the platform। तब तक क्या हुआ, मतलब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई। We saw that the coach was already full। पहले से ही जो वहाँ पे ट्रेन का कोच था पहले से फुल था, ठीक है। The train had started early in the morning from गांधीधाम in कुछ। तो यहाँ ये ट्रेन कहाँ से स्टार्टेड डेली होती है, मॉर्निंग में गांधीधाम कुछ से डेली ये ट्रेन खुलती है, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखते हैं। When the train came, मतलब ट्रेन के आने के बाद there was so much confusion, people were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside all from one door। देखिए जो कोच का दरवाजा होता है, ट्रेन में जो बोगी होता है, जैसे कि ये ट्रेन है इसमें बहुत सारे क्या होता है डब्बे होते हैं, तो इसमें एक क्या होता है गेट होता है जिससे निकला जाता है और चढ़ा जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह ओमना देख रही है कि जब ट्रेन आकर खड़ी है तो वहाँ पे उसको बहुत ही कंफ्यूजन मतलब लगा
कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज, अपने सामानों को मतलब पुश करके उतार रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक ही डोर से, और बहुत सारा भीड़ है और धक्का मुक्की हो रहा है, एक गेट पर चढ़ रहे हैं लोग, उतर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी देखे होंगे ट्रेन में, आप लोग जर्नी किए होंगे तो देखे होंगे कि कितना क्या होता है, भीड़ होता है, लोग ट्रेन कहीं खुल ना जाए जिससे उनका ट्रेन छूटने की क्या होती है, डर रहती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उतरते हैं, ठीक है। वी somehow manage to get in, तो किस प्रकार लोग यहाँ पे इसको मैनेज करके अपना यात्रा को कंप्लीट करते हैं। फाइंड आवर सीट एंड पुट आवर लगेज अंडर देम, और उसके बाद क्या हुआ, उस लगेज को अपने सीट के नीचे रख लिया लोग। ओमनास की जो फैमिली है इसमें ट्रेन में चढ़ गया लोग, और उसके बाद उस लगेज को अपने जो ट्रेन है उसके सीट के नीचे रखने के लिए, वो होता है ना सर ट्रेन में देखते हैं कि लगेज रखने के लिए कुछ मतलब सीट होते हैं, तो वहां पे वो लोग रख लिए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट एंड अरेंज देयर लगेज, जैसे ही मतलब ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले लोग अपने सभी सामानों को क्या कर लिए, मतलब अपने बैठने के जो सीट था वहां पे जो सामान लेकर साथ में गए थे उसको अच्छे से रख लिए ताकि सामान इधर उधर ना हो। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट सो सी दैट वी वेयर इन आवर सीट्स। जैसे ही कुछ टाइम मतलब बीता, वो लोग ट्रेन खुलने के बाद वहां पे क्या हुआ, टिकट जो चेकर होता है टीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आकर उन सभी का क्या कर रहा है, टिकट चेक कर रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह टिकट चेक हो रहा है कि लोग क्या टिकट मतलब लिए हैं कि नहीं, अपने सीट पर बैठे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये उमना क्या कर रही है, पूरे अपने डायरी में इस सब बातों को नोट कर रही है अपने फ्रेंड को बताने के लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अदर सीट पर मतलब कोई बैठ जाता है तो इसलिए टीटी जो होते हैं आकर चेक करते हैं कि किसी दूसरे का सीट पर कोई नहीं ना बैठा है, ठीक है, और विदाउट टिकट कोई यात्रा नहीं ना कर रहा है। ये सब बातों को देखने के लिए टीटी आते हैं, आप लोग देख लिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, जो उमना के मम्मी और पापा है, अम्मा और अप्पा, वो कहाँ पे बैठे हैं, लोअर बर्थ में, ठीक है। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ, जो उन्नी है और वो क्या बैठते हैं लोग, मिडिल बर्थ यानी बीच वाले में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों को देख रहिए, देखिए इसको अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बर्थ, देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ। वहाँ पे क्या बैठे हैं, इनके जो बगल में कुछ जो कॉलेज, 2 कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें मतलब उनको लगा होगा ये कॉलेज में पढ़ते हैं लोग, इसीलिए वो बोलिए अपर बर्थ पर वो बैठे हैं। ऑन द अदर बर्थ, ठीक है, वो दूसरे बर्थ पर बैठे हैं। देयर इज ए फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, और उनके साथ एक जो है क्या है, जो फैमिली के साथ 2 बच्चे हैं, वो भी अदर सीट पे मतलब अगल बगल, जैसे उमना बैठी है उसके बगल में 2 कॉलेज स्टूडेंट बैठे हैं, और एक जो बगल है वहां पे कौन बैठा है, जो फैमिली मेंबर जिसके 2 चिल्ड्रेन है, उसी के जैसे जो उमना के एज के, ठीक है। दे सीम टू अबाउट आवर एज, वो मतलब सेम उसी के एज के जैसे लग रहे हैं। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मतलब वो उमना बोल रही है कि कुछ समय बाद मैं उससे क्या करूंगी, बात करूंगी, क्योंकि अभी अभी हमने चढ़े हैं इस
मतलब ट्रेन पर। तो चलिए, नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। वो क्या कहाँ पे बैठी है? वो विंडो के पास वाले सीट पर बैठी हुई है उमना, ठीक है। एंड आई हैव स्टार्टेड विथ राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। और वो अपने जर्नी के बारे में लिखना अब क्या कर रही है? स्टार्ट कर रही है, ठीक। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसे कि राधा से वो उसने प्रोमिस किया था कि मैं सारे जर्नी की बातों को तुम्हें बताऊंगी। तो ये अब क्या करेगी? सब बातों को लिखेगी डायरी में, ठीक है। कुछ डायरी के हम लोगों ने जो पेज था उसके हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स। तो यहाँ पे अब उसने क्या किया? अपने जो जर्नी के लिख रही थी डायरी में, वो स्टॉप करके वो क्या कर रही है? क्योंकि उसकी जो अम्मा है वो टिफिन बॉक्स को ओपन की है, कुछ खाने के लिए सामान लाई है, ठीक है। देखते हैं। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड, मतलब कुछ खाने के सामान पैक की थी, जैसे कि ढोकला विथ चटनी। ढोकला जो है कि चटनी के साथ, लेमन राइस, ठीक है। एंड सम मिठाई, कुछ मिठाई भी वो अपने साथ में लाई थी। कौन? उमना की अम्मा। माई माउथ इज वाटरिंग, उसके मुंह में क्या हो गया? पानी आ गया उमना के। जैसे कि आप लोग भी कुछ खाने का चीज होता है तो आता है ना मुंह से पानी, आप लोग खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, कोई भी अच्छा चीज दिखे तो, ठीक है। उसी तरह उमना भी है। आई विल राइट मोर लेटर। तो इस प्रकार उमना ने इस सब बातों को क्या कर ली? लिख ली अपने डायरी में। और उसके बाद खाने के बाद वो फिर से नोट डाउन करेगी। वाई वॉज इट सो क्राउड एट द डोर ऑफ द कोच। ये देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। हम बता देते हैं कि जो कोच होता है उसका डोर पूरा मतलब ज्यादा भीड़ क्यों होता है, क्राउड वहां पे? तो पता है क्योंकि लोग क्या करते हैं? अपने ट्रेन छूटने के डर से जल्दी जल्दी चढ़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन व्हेन? तो क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा किया है? कब? तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर किए हैं तो यस। आप लोग कहीं ट्रिप पर गए होंगे या अपने नानी के घर, अपने अंकल के यहाँ, तो लिख लीजिएगा यस आई हैव ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ठीक है। विजिट टू माई कौन अंकल फैमिली या ट्रिप ऑन ट्रिप, ठीक है। तो आप लोग इसको आंसर में लिख लीजिएगा। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रेवल बाई? तो जब आप ट्रेवल करते हैं तो क्या कुछ खाने का सामान होता है तो ले जाते हैं, और क्यों ले जाते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा ना, हम बता देते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट डज द टिकट चेकर डू? जो टिकट चेकर होते हैं वो आकर टिकट को क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपको पता है, बताए हैं कि लोग दूसरे की सीटों पर बैठ जाते हैं, इसीलिए कि लोग दूसरे की सीट पर नहीं ना बैठे हैं और विदाउट टिकट ट्रेवलिंग नहीं ना कर रहे हैं, तो लिखना है, ठीक है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? तो वहाँ पे जो टिकट चेकर होता है किस प्रकार रिकॉग्नाइज करके सभी का टिकट चेक कर लेता है, उसके बाद ध्यान से देखकर वो चला जाता है। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 16 मई फिर आ गया। ये देखिए कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ पिक्चर आपको दिख रहा है, तो देखिए। और हम आपको और भी कुछ बता रहे हैं। आफ्टर लंच, अब क्या हुआ? लंच का टाइम हो गया। सम पीपल स्लेप्ट। अब लंच करके जो कुछ लोग हैं वो क्या कर सो गए, ठीक है। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन जो उमना है वो नहीं सोई है। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने
क्या कर रही है, विंडोज से बहुत सारे चीजों को मतलब वो देख रही है। ठीक है, आई saw many fields, उसको बहुत सारे जैसे खेत होते हैं, फील्ड मतलब खेत उसको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट दे वेयर ऑल ब्राउन एंड ड्राई, जो लेकिन वो जो खेत हैं वो कैसे दिख रहे हैं, मतलब ब्राउन और ड्राई, सूखे हुए। समटाइम्स वी पास्ड ए स्मॉल विलेज, मतलब जो कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ विलेज है हमसे क्या हो रहा है, पीछे छूट रहा है। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे कभी, तो देखिएगा ट्रेन आगे चलती है तो लगता है कि पीछे से कुछ मतलब छूट रहा है, उसी तरह जो विलेज है कुछ छूट रहा था, वो देख रही थी उमरा। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई, जैसे कि वो फ्लाई कर रही है जैसे। ठीक है, डू यू नो डेट व्हेन द ट्रेन इज एट ए वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मतलब क्या कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि वो मतलब थी बैठी हुई थी तो उससे कुछ छूट रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह उसने कुछ विलेज देखा, कुछ फील्ड देखे और उसको लग रहा है कि मतलब कुछ छूट रहा है। ठीक है, और जो ट्रेन है बहुत ही स्पीड में है। ठीक, अर्लियर इट वाज रियली हॉट, तो वहां पे जो उस समय का मौसम था वो क्या था, बहुत ही हॉट था। नाउ दैट इट इज इवनिंग, जब वो बैठी थी सुबह में मॉर्निंग के टाइम में तो उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। नाउ दैट इट वाज इवनिंग, बट अभी जो इवनिंग का टाइम है देयर इज सम ब्रीज, अब उसको क्या कुछ मतलब ठंडा ठंडा मतलब उसको महसूस हो रहा है, क्योंकि जब सुबह में क्या होता है सन बहुत ही हॉट होते हैं गर्मी समर सीजन में। ठीक है, गर्मी के टाइम में, और जैसे ही शाम होने लगता है तो सन क्या होते हैं सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मौसम है ब्रीज मतलब थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज, जो सन है क्या हुआ धीरे धीरे वो सेट हो रहा है, सनसेट मतलब सूरज डूब रहे हैं। ठीक है, और स्काई जो है ऑरेंज हो गया है, जैसे कि ऑरेंज आप लोग किस कलर के देखे, ऑरेंज कलर होता है, खाए होंगे ऑरेंज, तो उसी कलर का सन भी हो गया है जो शाम हुआ। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, हमने कभी भी इस तरह के जो दृश्य है अहमदाबाद में नहीं देखा, जैसे कि अभी इसको उमना को देखने के लिए मिला है। ठीक है, मीट क्यों नहीं रहा है। वी हैव जस्ट पास्ड ए स्टेशन कॉल्ड बलसाद, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंची वहां पे बलसाद, यहाँ पे उसको वहां पे क्या सुनाई दे रहा है, द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, जो ट्रेन है कुछ 2 मिनट के लिए रुकी है, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, बहुत ही मतलब कुछ समय के लिए। देयर वाज सो मच नॉइज, चाय गरम चाय, वन मैन वाज कॉलिंग बटाटा बटाटा बड़ा, इस तरह क्या हो रहा है स्टेशन पर उसको कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग स्टेशन पर जाते हैं तो सुनने के लिए मिलता है ना, चाय ले लो, कुछ खाने के लिए आता है लोग, चाट ले लो, ये सब। तो इस तरह उमना ने भी अपने डायरी में सभी बातों को नोट कर लिया, जैसे जिस जिस स्टेशन पर उस रुकी है जैसे जैसे वो सब नोट कर रही है। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग भी करिएगा, जब कहीं घूमने जाइएगा तो आप इस तरह डायरी लेकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पूरी साग, यहाँ पे दूध, ठंडा दूध, पीपल वी आर सेलिंग एंड बाइंग, जो लोग हैं इस तरह के सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। ठीक है, एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म,
ये सब इस तरह का सामान प्लेटफॉर्म पर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। सभी सामान आजकल तो पूरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सभी चीज मतलब खाने की चीजें मिलते हैं, ठीक है। वीकली बॉट, और वहाँ वो आसानी से क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब लोग खरीद लेता है। सम बनानास एंड चिकूज थ्रो द विंडो itself. What did ओमनस, अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्या है, ये भी अपने जो इसकी अम्मी है मतलब अम्मा, ये क्या लाई है, ये लाई है चिकूस और कुछ इन्होंने विंडो से खरीद लिया है, ठीक है, इस तरह। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाए। What did ओमना सी फ्रॉम द विंडो, ओमना जो है विंडो से क्या क्या देखी, तो आप लोग को बताना है। फील्ड देखी, उसके बाद विलेज देखी, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन था वहां पे क्या क्या बेचा रहा था, चाय गरम, वहां पे ढोकला बेचा रहा था, यहाँ पे आपको ठंडा दूध, ठीक है। ये सब तो आप लोग को लिख लेना है, इसमें सब आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको ये सब समझा दिए हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जब क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे उसमें सारी को करा देंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर 16 मई का ही बात है, देखिए। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके कुछ दोस्त बन गए। दे आर सुनील एंड अन, जैसे कि उसने बताया था कि मेरे बगल में मेरे ही एज के दो मतलब लड़के हैं, तो कौन कौन है, सुनील और एंड उसके ओमना के फ्रेंड बन गए। कुछ समय बाद उसने बात किया, उसके बाद दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, तो यहाँ पे वो कहाँ जा रहे थे, अपने ग्रैंड मदर के हाउस कोझिकोड जा रहे थे। कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड केरला में है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको याद रखना है, जो कोझिकोड है, कोझिकोड वो कहाँ है, कोड है कोझिकोड, ये केरला में है। तो जो आपको मैप में बता देते हैं, यहाँ पे केरला है, ठीक है, नॉर्थ साइड में। तो आपको याद रखना है, इंडिया का मैप में साउथ में है, यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, केरला साउथ में है ना, तो साउथ साइड में है कोझिकोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, जो सुनील है उसने अपने स्टोरी बुक को पढ़ने के लिए मुझे दिया, ठीक है। किसको, ओमना को। देखिए जो सुनील है यहाँ पे उसका दोस्त बन गया। दोनों ट्रेन में कोई भी होता है, लंबे सफर किया जाता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं बात करते करते, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपको पता होगा। आई लिटिल व्हील एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, तो वहां पे कुछ समय के बाद वो क्या करने गई, वो ब्रश करने गई, अपने दांतों को साफ करने गई। बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन जो बाथरूम में पानी खत्म हो चुका था, ठीक है। somebody said that it will only be filled at the next big station, अब ये कहाँ पे इस ट्रेन में पानी आएगा, सिर्फ बड़ा स्टेशन पर ही पानी मिलेगा, ठीक है। तो पानी क्यों खत्म हो गया था, क्योंकि लोग क्या किए, इस तरह कभी कभी जो ट्रेन का टाइप होता है वो खुला छोड़ देते हैं या ज्यादा लोग यूज कर लेते हैं, इसीलिए खत्म हो गया होगा, ठीक है। फॉर द टीचर, कुछ मतलब यहाँ पे नोट में दिया गया है। गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाद
आर इन गुजरात। ये सब कहाँ पे है? आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इंडिया के मैप में ये सब कहाँ देखने को मिलता है? साउथ साइड में मिलता है, ठीक है। तो गुजरात आपको यहाँ इधर साइड देखने को मिलता है, जो कि क्या हो रहा है इस तरह देखिए, केरला इधर है, गुजरात यहाँ इधर साइड के है। तो यहाँ पे इसी में गुजरात में ही आपको मिलेगा ये सब, वलसाड, अहमदाबाद, ये गांधीधाम गुजरात में देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो कोझिकोड है इज इन केरला। कोझिकोड कहाँ है? केरला में है। केरला में कोझिकोड है, आपको बताया गया है कोझिकोड इन केरला, ठीक है। तो ये आपको पता रखना है, साउथ रीजन में है। सो these states to the children on the map on to help them realize what a long journey it is। तो इस प्रकार बताना है मैप में, आपको हम बता दिए कि किधर साइड है, आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ साइड में है कौन? गुजरात और केरला, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, वाई डू यू थिंक वेयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन? डिस्कस। तो आपको डिस्कस करना है। तो अभी बताए हैं कि लोग क्या कर देते हैं, टैप इस तरह खुला कभी कभी छोड़ देते हैं, नहीं तो जो ज्यादा लोग होते हैं इसीलिए ट्रेन का बाथरूम में जो होता है वो क्या पानी वाटर खत्म हो जाता है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी। आपको इमेजिन करना है, यानी कल्पना करना है कि आप मान लीजिए कि एक लंबा सफर के लिए ट्रेन से जा रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम? तो आप किस प्रकार अपने टाइम को पास कीजिएगा, क्या क्या करके। तो जिस प्रकार उमना डायरी लिख रही है, तो आप कौन सा टिक अपनाइएगा, आइडिया कि आपका टाइम अच्छे से क्या हो सके, स्पेंड हो सके, ठीक है। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल शोन इन द पिक्चर? आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वर्क डू दे डू? डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। फॉर द टीचर, कुछ यहाँ पे देखिए, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेशन पर बहुत सारे लोग, यहाँ पे ये कौन है? सबसे पहले कुल्ली, जो क्या होता है, सामान को ढोते हैं। तो इसको आप लोग लिखिएगा कुल्ली, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कौन है? ये है आपके जो टिकट सेलर होते हैं, तो लिखिएगा टिकट सेलर। ये कौन है? ये है सफाई कर्मचारी, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीपर इसको लिख सकते हैं, साफ करने वाला। ये कौन है? रेलवे पुलिस है, ठीक है। ये कौन है? टीटी है। ये कौन है? ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं लोको पायलट। ट्रेन के जो ड्राइव करते हैं उसको बोलते हैं लोको पायलट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन है? गार्ड। ये कुल्ली, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा, ये इस तरह, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए ठीक है। डिस्कस द वे ऑफ बुकिंग ए रेलवे टिकट फ्रॉम टिकट काउंटर्स एट रेलवे स्टेशन। डिस्कस करना है आपको।
देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है द वे ऑफ बुकिंग ए रेलवे टिकट फ्रॉम टिकट काउंटर एट रेलवे स्टेशन एंड ऑल्सो ऑनलाइन। तो अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे स्पेलिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो इसको लिखिएगा नोटबुक में। तो हम लोग का चैप्टर यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको कर लीजिएगा पूरा। अब उसके बाद वाले वीडियो में हम 7 चैप्टर कराएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।